जो चेहरे हैं वो काफी महत्वपूर्ण चेहरे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको हटा के दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक ये जो दिग्विजय सिंह ने चीजों को जोड़ने की कोशिश की है, उसके बाद थोड़ा सा लग रहा है कि जो खटपट शुरू हुई है वो कम हो सकती है। गौरांशी, मुझे तो लगता है जोड़ने से ज्यादा ये है कि तुम एक दूसरे को ये ब्लैकमेल करो या ये बताओ कि जो मुस्लिम मत है वो डिसाइड करे कि समाजवादी पार्टी को वोट देना या कांग्रेस को देना। ये कोई जोड़ने वाला मुझे नहीं लग रहा है। और दूसरा, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी बुरी खबर है। अगर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक मुसलमान कांग्रेस की तरफ झुक रहा है तो इंडिया गठबंधन नष्ट होने जा रहा है। अगर ये है, क्योंकि क्षेत्रीय दल कभी भी इधर अपने वोट बैंक को, क्षेत्रीय दलों का कोर वोट बैंक वेस्ट बंगाल से लेके, तमिलनाडु से लेके, केरला से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक मुस्लिम मत ही है कोर वोट बैंक। और अगर मुस्लिम मत कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो इंडिया गठबंधन खत्म ही समझिए, उसका वो अंतिम सांस से गिर रहा है। क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपना कोर वोट ट्रांसफर नहीं होने देगा किसी कीमत पर। वो चाहे फिर इंडिया गठबंधन को नष्ट करने की कीमत तक करना पड़े, वो नष्ट कर देगा। अपने आप को नष्ट करने से अच्छा है गठबंधन नष्ट किया जाए। केंद्र सरकार में अगर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को जितवा करके बैठा देते तो उन्हें कितना लाभ मिलने वाला है, एक आधा केंद्रीय मिनिस्टर। लेकिन राज्य में अपने आप को अगर नष्ट कर देते हैं तो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर ये बात सही है कि पूरे भारत का मुसलमान किसी कीमत पर भी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, तो गौरांशी में आज भविष्यवाणी कर देता हूं, इंडिया गठबंधन का भविष्य बहुत शून्य की तरफ जा रहा है, जितना मेरा अपना एनालिसिस तर्क आपको मैंने बता दिया है। तो इसलिए ये लड़ाई सब इतना है कि कांग्रेस, अगले तो कहते हैं कि कांग्रेसी नेता भाजपा से मिले, अभी 3-4 दिन पहले बयान दिया जब बवाल मचा था, तो अखिलेश तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेसी भाजपा से मिले हैं। उसका जवाब दिया है दिग्विजय सिंह ने कि जो सफाई है वो भाजपा से न मिल जाए। यानी कुल मिला के लड़ाई माइनॉरिटी मत को अपनी तरफ खींचने के लिए है। और तुरंत एक बात आपको बता दूं, क्रिकेट की भाषा में बताता हूं, ये जो कहते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव तो लड़ेंगे, विधानसभा में हमारे कुछ इश्यूज है। अरे जो व्यक्ति रणजी न ढंग से खेल पाए वो वर्ल्ड कप में शामिल होने लायक बनेगा क्या? कोई भी जो जनता यहाँ पर अल्टीमेट है, जनता तय करेगी। तो जनता ऐसा आदमी को क्यों बैठाने की जो रणजी खेलने लायक ना हो उसे वर्ल्ड कप में बैठा दे। आप राज्य के दलों में 2-2, 4-4 सीटों में समझौता नहीं कर सकते, राष्ट्रीय स्तर पर आप समझौते की बात करते हैं और आप समझौता कर लेंगे और जनता आप पर भरोसा कर लेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप फ्रेंडली फाइट करते रहेंगे और जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे फ्रेंडली फाइट के नाम पर। ऐसी होती है फ्रेंडली फाइट जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में पिछले एक हफ्ते से चल रही है, इसे हम फ्रेंडली फाइट कहते हैं। मतलब दिग्विजय सिंह ने क्या समझ रखा है? 20वीं शताब्दी की जनता भारत को समझ रखा है, जो चाहेंगे बोलते रहेंगे, जनता इनकी बातों में आती रहेगी। रह बात, कांग्रेस बहुत बड़े चतुर नेता है, बहुत बड़े वो हैं, 50 सीटों में समझ गए 2 बार से। इतने बड़े अगर थिंक टैंक होते तो 50 सीटों में ना समझते। कांग्रेस एक ऐसे लोगों का जमात है, समूह है, जो अपने एरोगेंसी से भरे हुए हैं, वो अपने इतिहास में जीवित है। वो वर्तमान और भविष्य की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी 20वीं शताब्दी की पार्टी है। 21वीं शताब्दी में उसकी रणनीतियां बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। तो अगर वो सोचते हैं कि क्षेत्रीय दलों का अपमान करके और फिर फ्रेंडली फाइट बता करके आप क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक उनसे छीन ले और वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहे, क्रांति, मुझे लगता है कांग्रेस दीवा स्वप्न देख रही है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो अखिलेश यादव आपको पोलाइट दिखाई दे रहे हैं, ये पोलाइट नहीं है। ये उस आक्षेप से बचने का तरीका है जिसमें माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम, उसमें से उनको ये न लगे कि अखिलेश यादव बीजेपी को जिताने के लिए खेल रहे हैं या उनके किसी चाल से बीजेपी जीत सकती है। क्योंकि ये बात तो तय है कि भारत का 80 से 90% मुसलमान सिर्फ एक आधार पर वोट देता है, धोखे से भी बीजेपी ना आ जाए। हालांकि 2014 के बाद से मुसलमानों की वो बार्गेनिंग कैपेसिटी लगभग खत्म हो गई है। अब वो बार्गेनिंग कैपेसिटी एक आधे राज्यों को छोड़ करके मुस्लिम पोलिटिकली अब बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहा भारत में। लेकिन फिर भी अभी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है या जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके अंदर सिर्फ एक चीज है कि अगर मुसलमानों का थोक मत मिल जाता है तो हिंदुओं का मत ओबीसी, जनरल और एससी में तोड़कर कुछ प्राप्त कर लेंगे, जो कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। जाति सर्वेक्षण उसका उदाहरण है, हिंदुओं को जाति में तोड़ने का। तो ये इस तरह से मुस्लिम को जो कम है उनको जोड़ो और हिंदू जो ज्यादा है उनको तोड़ो, और इस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं। देखना यह है कि 2024 में कांग्रेस और विपक्षी दलों का जो ये षड्यंत्र है हिंदुओं को जातीय अस्मिता में बांटने का, क्या ये षड्यंत्र पूरा हो पाएगा? और इस षड्यंत्र में क्या क्षेत्रीय दल भी उसी तरह से सफल हो पाएंगे?
मुझे प्रारंभ में ये लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का मुस्लिम मतों को लेकर के एक दूसरे पर अविश्वास है, इन्हें बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकली यूनाइट नहीं रहने देगा। हालांकि इंडिया गठबंधन चलता रहेगा, लेकिन इसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में चल रहा है, और ममता बनर्जी जी का वेस्ट बंगाल में चल रहा है। बाकी आप देख लीजिए कि जो इनके साथ बड़े अलाइज है, ममता बनर्जी भी जाति सर्वे को लेकर के अपना मुंह बंद कर लिए, और वो कहती कि वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस उनकी शत्रु है। तो अगर वेस्ट बंगाल में कांग्रेस शत्रु है वहां पर ममता बनर्जी की, उत्तर प्रदेश में शत्रु है अखिलेश यादव की, तो फिर बड़े गठबंधन के पास बचे ही कहाँ, जो जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम बीजेपी को हरा देंगे। और हरा देने की कुव्वत अगर है, ऐसा भरोसा दिखाओ बगैर लड़े। अगर आपके जो इश्यूज है आप घर के अंदर सॉल्व करिए। उसी कमरे में दिग्विजय सिंह कर रहे थे ना, इसी कमरे में बैठे थे, आप उस कमरे में से सॉल्व क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं निकला आपने? इसका मतलब है कि आप दोनों के ऊपर, चाहे टिप्पणी दल हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा कतई नहीं है। ये लोग अविश्वास से भरे हुए हैं और सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, यूनाइट होने का दिखावा कर रहे हैं। अब ये देश की जनता को तय करना है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना है या एनडीए गठबंधन के साथ जाना है। ये देश की जनता 2024 के चुनाव में तय करे। जी गौरव। बिल्कुल हमारे साथ अनुपम